बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। इसका हमारा टॉपिक जो है वो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कि जब भी हम किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। अगर हम स्केलर की बात करें, दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, वैल्यू, जो कि एक नंबर से रिप्रेजेंट की जाएगी। नंबर 2 इट्स यूनिट। साथ हम इसके क्या लिखेंगे, उस फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट। जैसे मैस अगर हम मेजर करें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मैस मेजर की है तो हमने कहेंगे कि इसकी मैस जो है दैट कंसिडर 4 किलोग्राम। 4 उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम जो है वो यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें हम उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अब यूनिट्स को लिखने का, इंडिकेट करने के कुछ कन्वेंशंस हैं। हम उन कन्वेंशंस की बात करेंगे। तो जब भी आप यूनिट्स लिखते हो, यूनिट्स इंडिकेट करते हो, उसके लिए प्रॉपर केयर की ज़रूरत है कि यूनिट्स आप लिखोगे तो यूनिट्स को आप किस तरह इंडिकेट करोगे, किस तरह लिखोगे। उसके लिए कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको आपने याद रखना है। तो बढ़ते हैं हम। सबसे पहला रूल जो है, जो फर्स्ट कन्वेंशन है, वो है कि फुल नेम ऑफ अ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। कि अगर हम किसी भी यूनिट का पूरा नाम लिखना चाहते हैं, फुल नेम लिखना चाहते हैं, तो हम उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल नहीं यूज़ करेंगे। चाहे वो इवन इफ़ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, चाहे वो यूनिट जो है किसी साइंटिस्ट के नाम से ही, नेम से ही क्यों मुंसलिक नहीं है। मसलन अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से भी मुंसलिक है या आफ्टर सम साइंटिस्ट, किसी साइंटिस्ट के नाम से है, तो भी हम अगर पूरा यूनिट लिखेंगे तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल नहीं डालेंगे। तो रूल तो ये है कि जब भी आप कोई नेम लिखते हैं तो उससे जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे फोर्स जो है, फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है। फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है। जब आप फोर्स लिखेंगे न्यूटन, मसलन आप कहेंगे कि फोर्स जो है F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। जब आप पूरा नेम लिखेंगे, न्यूटन पूरा लिखेंगे, तो पहला लेटर जो है वो आप स्मॉल यूज़ करेंगे, कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे वर्क के लिए आप यूज़ करते हो कि वर्क कितना है, दैट इज़ 4 जॉल्स। अगर आप जॉल्स के लिए पूरा जॉल लिखना चाहते हैं, 4 जॉल्स, तो आप जे जो है वो स्मॉल यूज़ करेंगे, कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे। ये पहला रूल है। दूसरा रूल कि अगर हम सिर्फ उस यूनिट का सैम्पल यूज़ करते हैं, उसकी अलामत यूज़ करते हैं, हम पूरा यूनिट का नेम यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो हम जो उसका पहला लेटर होगा वो कैपिटल लिखेंगे। क्या सैम्पल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, अगर वो किसी साइंटिस्ट के नेम से है और हम उसका पूरा नेम नहीं लिख रहे यूनिट का, हम सिर्फ उसके सैम्पल यूज़ कर रहे हैं, देन इनिशियल लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे ये पिछली मैंने एग्जांपल दी कि फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है। अगर मैं पूरा न्यूटन लिखना चाहता हूँ, सिर्फ मैं सैम्पल यूज़ करता हूँ n, न्यूटन का सैम्पल क्या है n, तो मैं n क्या कैपिटल डालूँगा। सिमिलरली वर्क अगर मैं कहूँ 2 जॉल्स, तो जॉल के लिए अगर मैं सिर्फ सैम्पल यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं जे कैपिटल जो है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, कि अगर आपने सिर्फ एक सैम्पल यूज़ करना है तो आप पूरा नाम लिखने की बजाय सैम्पल यूज़ करते हो, तो आप इनिशियल लेटर क्या डालोगे, कैपिटल डालोगे। सिमिलरली जो थर्ड है, प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट स्पेस। कि जो प्रीफिक्स है उसे आप यूनिट से पहले लिखोगे स्पेस के बगैर। कभी भी प्रीफिक्स को आप यूनिट के बाद नहीं लिखोगे। अब प्रीफिक्स
का मतलब क्या है, जैसे आप करते हो किसी पावर फैक्टर को ज़ाहिर करने के लिए, जैसे सेंटी है, सेंटी मिली, ठीक है, इसी तरह किलो, इसी तरह मेगा, गीगा, ठीक है, ये इसी तरह सो बहुत से, इनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। इनके सैम्बल्स हैं, सेंटी को सी से, मिली को एम से, ठीक है, किलो को के से, गीगा को जी से आप रिप्रेजेंट करते हो, मेगा से एम से। तो जब भी आपने यूनिट लिखने हैं तो जो प्रीफिक्स है उसको आपने हमेशा यूनिट से पहले लिखना है। जैसे अगर सिंपल सी एग्जांपल की बात करूं कि अगर है फ़र्ज़ कर लें 1 इंटू, फ़र्ज़ करें 1 इंटू 10⁻³ मीटर है, 10⁻³ मीटर है। तो अगर हम इसको यहाँ पावर फैक्टर की बजाय अगर यहाँ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे 1 किलोमीटर। 10⁻³ की जगह पे क्या रहेगा? किलो, और साथ क्या आएगा? मीटर। ये मीटर के लिए, ये किलो, प्रीफिक्स किलो का साइन है। अब देखें, अब जो किलो है ये मीटर यूनिट से पहले आएगा। कभी हम ऐसे नहीं लिखते कि मीटर किलो, ठीक है, या मीटर सेंटी, तो हम क्या यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर। जैसे फ़र्ज़ करें 4 सेंटीमीटर, तो आप सेंटी को पहले लिखेंगे प्रीफिक्स को, और मीटर को, यूनिट को बाद में लिखेंगे, ठीक है, विदाउट एनी। जैसे 10⁻, अगर यही बात करें, जैसे बुक में एग्जाम्पल सुनिए, 1 इंटू 10⁻³ मीटर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। 10⁻³ की जगह क्या आ जाएगा? मिलीमीटर। तो ये यूनिट है, यूनिट जो है वो बाद में आएगा, प्रीफिक्स जो है ये पहले आएगा, प्रीफिक्स पहले यूज़ करें, ठीक है। तो प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर यूनिट विदाउट स्पेस, और दरमियान में कुछ स्पेस आपने नहीं डालनी, आपने किलोमीटर इनको इकट्ठा लिखना है, स्पेस दरमियान में कोई भी आपने नहीं डालनी, ठीक है। फोर्थ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज़ रिटन विद 1 स्पेस अपार्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स, कि अगर आप यूनिट्स लिखते हैं और यूनिट्स जो हैं उसमें एक से ज़्यादा जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, तो जो कॉम्बिनेशन होगा बेस यूनिट्स का, अगर 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, तो उनके दरमियान आपने क्या डालनी है? एक स्पेस डाल के लिखना है दरमियान में। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन मीटर, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क जो है वो आप जॉल में रिप्रेजेंट करते हो। जॉल क्या होता है? 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो आप लिखते हो वर्क जो है 4 न्यूटन मीटर, तो आप 4 फिर न्यूटन, जब मीटर लिखोगे दरमियान में क्या डालोगे? स्पेस। तो दरमियान में क्या होगी? स्पेस होगी। सिमिलरली अगर आप फोर्स का यूनिट लिखते हो, जैसे फोर्स जो है F इज इक्वल टू, वो न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप न्यूटन को क्या लिखोगे? मसलन फोर्स है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन मतलब 2 किलोग्राम, फिर मीटर, फिर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह। तो दरमियान में क्या डालनी है आपने? एक स्पेस। कि अगर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स हो तो दरमियान में आपने 1 स्पेस, एक स्पेस यूज़ करके इसको लिखना है, इसको इकट्ठा आपने नहीं लिखना, जैसे इस एग्जांपल से ज़ाहिर होता है। इसके बाद फिफ्थ जो है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कि जब आप यूनिट लिखते हो, एक मेजरमेंट करते हो, उसको लिखते हो, तो आप कभी भी एक ही मेजरमेंट जब लिख रहे हो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं करेंगे। मसलन आपसे ये कहा जाए कि आपने एक मेजरमेंट की है और मेजरमेंट है 1 इंटू 10⁻⁻12, 1 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। लेट्स से कोई भी आपने कैपेसिटेंस मेजर की है 1 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड।
अगर ये है आपके पास 1 × 10⁻⁻12 फैरेड, 1 × 10⁻⁻12, तो आप इसको लिखें, आप कहें कि माइक्रो 2 दफ़ा यूज़ कर लें, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, आप कहें मैं इसको लिख दूँ 1 माइक्रो फैरेड, कि ये माइक्रो 10⁻⁻6, ये माइक्रो 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻12, तो ये गलत है। आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत है। आप क्या लिखेंगे, माइक्रो की जगह पे आप पिको यूज़ कर लें। पिको होता है 10⁻⁻12, पिको होता है 10⁻⁻12, तो अब यूज़ कर लें, इसी तरह लिख लें 1 पिको फैरेड, ठीक है। तो सिंगल प्रीफिक्स यूज़ करें, ना कि एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस आप यूज़ करें। तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, तो वो अलाउड नहीं है। सिमिलरली 6 की बात करें, नंबर सच एज, अगर आपके पास एक नंबर है जिसे आपने लिखा है 5.0 10⁻⁴ सेंटीमीटर है, तो बेहतर ये है कि आप इसको लिखें साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे लिखें, 5.0 10⁻², क्यों कि 5.0 10⁻⁴ ये सेंटीमीटर में है, और ये लेंथ है, और लेंथ जो है वो जो ऐसे यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है में मेजर करते हैं वो मीटर है। तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में बेहतर ये है 5.0 10⁻², इसको क्या कर लें मीटर, इसको मीटर की फॉर्म में ले जाए, यानी सेंटीमीटर की बजाय साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो इसको मीटर की फॉर्म में लिखें, 10⁻² मीटर, बेहतर ये है, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है वो व्हेन मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट्स इज रेज्ड टू अ पावर, कि अगर एक बेस यूनिट है साथ इसके बेस यूनिट के साथ क्या है मल्टीपल है, और हमें क्या करना है उसकी पावर लेनी है, रेज टू अ पावर, देन पावर इज अप्लाइड टू होल मल्टीपल। तो पावर आपने सारे मल्टीपल पे अप्लाई करनी है, ना कि सिंगल आपने, नॉट ओनली फॉर बेस यूनिट्स, नॉट ओनली फॉर, सिर्फ आपने बेस यूनिट की पावर नहीं लेनी बल्कि आपने सारे मल्टीपल की पावर लेनी है। जैसे फ़र्ज़ करें जब हम एरिया मेजर करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने जो एरिया मेजर किया है, एरिया जो है किसी भी रीजन का वो मेजर किया है वो है 3 किलोमीटर। ज़ाहिर है जब आप एरिया लिखोगे तो एरिया के लिए आप किलोमीटर स्क्वायर लिखोगे। तो अगर आप ऐसा लिखें कि एरिया जो है 3 किलोमीटर स्क्वायर, ये नोटेशन गलत है। आप इसको इस तरह लिखें, यहाँ पे जो पावर है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस पे है, बेस यूनिट पे है, ये गलत है। तो आपने जो लिखना है, जो सही तरीका है इसका वो है एरिया 3 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपने पावर जो लेनी है वो टू दी होल मल्टीपल, सारे मल्टीपल की पावर लेनी है, ये गलत है। ये मेथड जो है वो ठीक है। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम मेजर करते हैं, लेट्स से वॉल्यूम जो है वो है सेंटीमीटर में लिख रहे हैं या मीटर में लिख रहे हैं, चलें सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं वो है 4 सेंटीमीटर। आप क्यूब लिखोगे, वॉल्यूम क्यूब होगा ना 4 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मीटर के ऊपर आपने पावर जो है वो डाली है, आप सिर्फ बेस यूनिट पे पावर नहीं लिखोगे, ये गलत है। तो वॉल्यूम लिखना है तो आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो पावर आप क्या लोगे, सारे मल्टीपल की पावर आप लोगे, सिर्फ बेस यूनिट की पावर आप नहीं लोगे, ठीक है। तो लास्ट वन जो कन्वेंशन है वो ये है कि मेजरमेंट्स जो हैं आर रेज्ड, जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो उनको रिकॉर्ड करना है इमीडिएटली इन कन्वीनियंट यूनिट्स, ठीक है। तो जब भी आप मेजरमेंट्स लेते हो, फ़र्ज़ करें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप उसमें मेजरमेंट्स लेते हो, मेजरमेंट्स फॉर एग्जांपल लेंथ आप मेजर कर रहे हैं, लेंथ आप वर्नियर कैलिपर से ले रहे हैं, तो जब आप जो रिकॉर्ड करोगे मेजरमेंट्स को तो आप वो, अब वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, ठीक है, तो आप उसको मिलीमीटर में कर लो, फ़ौरन जो है मिलीमीटर में करो। लेकिन जब आपने कैलकुलेशन करनी है रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे,
पहले उसको SI यूनिट्स में लेके आएंगे। कैसे? फिर मिलीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम आगे कैलकुलेशंस में उसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मेजरमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन कन्वीनियंट यूनिट्स। कन्वीनियंट यूनिट्स का मतलब क्या है कि आप जिस डिवाइस से मेजर कर रहे हैं वो डिवाइस जिन यूनिट्स में उसको मेजर कर रहा है, वो मिलीमीटर्स में कर रहा है, सेंटी में कर रहा है, किलोग्राम में कर रहा है, किलोज में कर रहा है, तो उसको आप उसी फॉर्म में लिखें। वो ग्राम्स में कर रहा है, जैसे कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर में जब रीडिंग लेंगे ग्राम्स में लेते हैं, तो फ़ौरन रिकॉर्ड करोगे तो ग्राम्स में करोगे। लेकिन जब आप रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो पहले ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। तो हम कहेंगे कि बट बिफोर कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स वी विल कन्वर्ट दीज मेजरमेंट्स इनटू एप्रोप्रिएट SI यूनिट्स। उनको पहले SI यूनिट्स में हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।